राजस्थान के अंता उपचुनाव में अब सियासी गर्माहट है वो शुरू हो चुकी है और अंता उपचुनाव अब अपने चरम पे है। और इसी के साथ अब एक और बड़ी खबर है वो सामने आ रही है कि सचिन पायलट अब नरेश मीणा का साथ दे रहे हैं। क्या ये बात सच है या फिर एक जुमला है? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। आज हम बात करने वाले हैं उस तस्वीर की जो सचिन पायलट की वायरल हो रही है। एक यूजर है जिन्होंने एक तस्वीर डाली है, हम एक ही यूजर की बात करते हैं, जिसमें अभी इन्होंने लिखा है। पहले लिखने वाली बात बता देता हूं आपको कि अभी नरेश मीणा को सचिन पायलट का आभार व्यक्त करना चाहिए, अब तो पूरा समर्थन दे दिया और क्या चाहिए। साथ में ये जो नीचे चल रही है वो तस्वीर डाली है। ये तस्वीर में सचिन पायलट एक हाथ में गन्ना लिया हुआ नजर आ रहे हैं, वहीं पे है वो गन्ने की तस्वीर के साथ सचिन पायलट की ये तस्वीर है वो बड़ी वायरल हो रही है। लेकिन इस तस्वीर वायरल होने के साथ ही सियासत में अब एक और भूचाल ये आ गया है कि इस गन्ने से सचिन पायलट संदेश देना चाह रहे हो कि मैं अब नरेश मीणा के साथ खड़ा हूं। लेकिन ये क्या सच्चाई है, ये सिर्फ जुमला है या सच्चाई है, ये आपको मैं बता देता हूं। दरअसल ये तस्वीर जो सचिन पायलट की वायरल हो रही है, ये तस्वीर कोई आज की तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर 2018 के एक किसान आंदोलन की है, जहां पे सचिन पायलट गन्ना हाथ में लिए हुए थे और ये तस्वीर वहां से वायरल हुई है। और ये तस्वीर जो आज वायरल हो रही है ये 2018 में भी इसी प्रकार वायरल हो रही थी। तो ये तो इस तस्वीर के बेहाव पे जो लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट है वो नरेश मीणा के साथ में आ गए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक जुमला ही है, ऐसा कुछ हकीकत में नजर नहीं आता। स्पष्ट तरीके से अगर मैं बात करूं तो इस तस्वीर के अलावा कोई और सबूत नहीं है। जो तस्वीर ये है वो पुरानी है भाई साहब, ये पुरानी तस्वीर है और इस तस्वीर के अलावा कोई और किसी भी प्रकार का सबूत ऐसा नजर नहीं आता है जिसमें सचिन पायलट की बात हुई हो या सचिन पायलट ने साथ दिया हो। जब प्रहलाद गुंजल जो सबसे करीबी मित्रों में से एक थे नरेश मीणा के, वो खुद पार्टी के साथ है, तो सचिन पायलट का पार्टी के साथ होना बनता ही है। अब ये पहली खबर जिसमें सचिन पायलट वाली बात थी ये तो झूठ निकली और सचिन पायलट का किसी भी तरीके से नरेश मीणा से इस चुनाव में कोई भी संबंध नजर नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं नए समीकरण की। जो नया समीकरण बन रहा है वो बड़ा ही दिलचस्प है और इससे अंता चुनाव है वो अब और रोचक बनता हुआ नजर आ रहा है। अब नया समीकरण ये कहता है कि नरेश मीणा के पक्ष में लोग काफी हद तक आते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि नरेश मीणा के लिए लोग चाहते हैं कि भैया नरेश मीणा संघर्ष कर रहे हैं और इसके लिए अगर मैं बात करूं कि संघर्ष वाले नेता को चुन लेना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जमीनी हकीकत में कुछ हमारे पत्रकार साथी जो वहां पे है उनसे हमने बात की तो कुछ ऐसा ही सामने आया। और जब भी हम अंता कवर करने गए थे तब भी यही सामने आ रहा था कि एक मौका तो हम नरेश को देना चाहते हैं। इसके अलावा बात करूं तो प्रमोद जैन भाया के पक्ष में भी कुछ लोग नजर आते हैं और मोरपाल सुमन की अगर बात की जाए तो मोरपाल सुमन के साथ में पूरी भाजपा की टीम है वो 40 स्टार प्रचारकों के साथ नजर आ रही है। तो ये समीकरण अब त्रिकोणीय समीकरण बन चुका है और इसमें अब ये दिलचस्प होगा कि कौन आगे निकलता है और कौन पीछे रहता है। हालांकि फर्स्ट वाले की लड़ाई और सेकंड और थर्ड वाले की लड़ाई भी बराबर ही नजर आ रही है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अभी जमीनी हकीकत में कौन आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही।